नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जो है हमारा खेल से संबंधित। खेलों से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और ख़ास करके ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हाल ही में 37वां राष्ट्रीय खेल, 38वां राष्ट्रीय खेल या कोई भी राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, एशियाई गेम्स, ओलंपिक गेम्स कब और कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और अगर आप एंड तक की वीडियो देख लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। फुटबॉल, राष्ट्रीय खेल, हॉकी, विविध, ओलंपिक या उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में बात की जाए तो हाल ही में 13वां, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप यानी आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप वनडे जो होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो वो आप बताएंगे ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप क्या टिक करेंगे, तो आप बताएंगे ये भारत में आयोजित किया जाएगा। और ये भारत में कब आयोजित किया जाएगा, तो ये 2023 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो है हमारा 14वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। ये कब आयोजित किया जाएगा, तो ये 2027 में आयोजित किया जाएगा और ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 13वां आईसीसी, 14वां आईसीसी, 13th एंड 14th दोनों आप याद रखेंगे। कब किए जाएंगे, 2023 में, फिर उसके बाद ये 2027 में। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है, तो आपको याद रखना है 13वां आईसीसी विश्व कप, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं 12वां आईसीसी आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट। तो 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात की जाए तो यह आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में। और कब आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा 2022 में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा, तो है आपका 12वां आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, न्यूजीलैंड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर आप बात करें तो उसके बाद अब आता है आपका आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, ये देखिए, ये आपको याद करने में भले प्रॉब्लम होंगे लेकिन एक बार, अगर दो बार, तीन बार अगर आप ये वीडियो बार बार देख लेते हैं और अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 कहाँ खेली जाएगी, तो ये खेली जाएगी आपके भारत में। उसके बाद 7वां आईसीसी पुरुष टी20 भारत में, 8वां पुरुष टी20 ऑस्ट्रेलिया में। इसको आप एक तरह से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे आप याद रख सकते हैं, आप इस तरह से याद रखिए कि आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड कप 2021 वाला भारत में खेला जाएगा, 7वां भारत में खेला जाएगा, लेकिन 8वां जो है आपका वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। लेकिन डिफरेंस आप याद रखिएगा, 8वां आईसीसी महिला जो टी20 है वो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, लेकिन 8वां आईसीसी पुरुष जो टी20 है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप अलग याद रखेंगे। आप अगर पेयरिंग से याद रखेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। उसके बाद आप 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप इन दोनों को याद कर लीजिए, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। इस प्रकार से आप ग्रुप बाय ग्रुप डिवाइड करके इन दोनों को, इन सबको याद कीजिए लिख लिख के, तो ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं एशिया कप टी20 क्रिकेट, तो ये श्रीलंका में होगा। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 तो ये खेली जाएगी भारत में। खास करके भारत वाले और जो इम्पोर्टेंट हैं इनको आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया क्रिकेट से रिलेटेड। अब उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल से संबंधित। राष्ट्रीय खेल से संबंधित क्या, तो हाल ही में जो होने जा रहे हैं 36वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल, 38वां और 39वां, इन सबको आप याद रख सकते हैं। लाइन से है 36, 37, 38, 39, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। और कब होंगे, तो ये 2020 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 2020 में होने वाले थे लेकिन कोविड-19 के कारण ये रद्द कर दिए गए हैं। कहाँ पे होने वाले थे, तो गोवा में। 37वां 2021 में होगा, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। 38वां जो कहाँ होगा वो होगा उत्तराखंड में। 39वां जो है वो कहाँ होगा, वो होगा मेघालय में। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। अब ये भारत में हो रहा है क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसी समय एथलेटिक्स की। तो एथलेटिक्स से आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वैसे भी इस पीडीएफ में आप देख रहे होंगे ये ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है, एथलेटिक्स के, क्रिकेट के, उसके बाद राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रमंडल खेल, फुटबॉल और ओलंपिक। तो इन सबको आप इसी प्रकार कहीं नोट कर लीजिएगा और इनको आप रिवाइज करते रहिएगा, ये आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ठीक है, एथलेटिक्स की बात कर रहे थे तो 18वां 19वां, जैसे ऊपर मैंने बताया आपको 36, 37, 38, 39 ये कहाँ पे खेले जाएंगे, उसी तरह आप 18, 19वां एथलेटिक्स की बात हो रही है। तो 8वां वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे होगी, तो जो 8वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये 2022 में आयोजित की जाएगी और यूजिन अमेरिका में आयोजित होगी। कहाँ पे, यूजिन अमेरिका में। और 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कहाँ होगी, ये होगी हंगरी में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है हमारा, वो है हमारा फुटबॉल और राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। फुटबॉल की अगर बात की जाए तो फुटबॉल का 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो ये 2022 में होगा। याद रख सकते हैं आप, 22वां फीफा है तो ये कब होगा, 2022 में होगा। ऐसे आप एक दूसरे से रिलेट करके इनको याद रख सकते हैं। और ये कहाँ पे होगा, तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ होगा, तो ये कतर में होगा। लेकिन अगर आपसे 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप पूछता है तो आप इसको याद रखेंगे 22/4/26। 4 साल में आयोजित की जाती है, आपको पता होगा। तो ये 2026 में आयोजित किया जाएगा, और कहाँ, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। फीफा का अगर महिला फुटबॉल विश्व कप की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। और फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इन सबको आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे कहते हैं। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 2022 में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये बर्किंघम में आयोजित किया जाएगा। बर्किंघम कहाँ पे है, तो ये यूके में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ होगी, तो ये चंडीगढ़ में होगी, भारत में। और कब होगी, ये 2022 में होगी। तो इन दोनों को भी आप याद रखते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं ओलंपिक के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ओलंपिक की बात की जाए तो लाइन से आप देखिएगा, ग्रुप में आप हम डिवाइड कर देते हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये 3 एक साथ, और उसके बाद ये दोनों एक साथ, और इसको आप अलग याद रख सकते हैं। तो इनको देखिए, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कहाँ किया जाएगा, 2021 में। उसके बाद 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ किया जाएगा, 2024 में। पहले आप इनके ईयर याद रखिए, फिर उसके बाद ये कहाँ आयोजित की जाएंगे उसको याद रखेंगे। 32, 33 और ये 34। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब किया जाएगा, 2028 में। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। 32वां 2021 में, 33वां 2024 में, और 34वां ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये 2028 में आयोजित किया जाएगा। अब याद रख सकते हैं 32वां कहाँ किया जाएगा, तो टोक्यो जापान में। 33वां कहाँ आयोजित किया जाएगा, पेरिस की राजधानी, वो सॉरी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और उसके बाद ये यूएसए लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाएगा। तो 32वां कहाँ आयोजित किया जाएगा, 2021 में टोक्यो में। 33वां 2024 में पेरिस में। और उसके बाद 34वां 2028 में लॉस एंजलिस में। ठीक है, चलिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं 24-25 की। तो अब इसमें अगर बात करें तो आता है 24वां शीतकालीन ओलंपिक। अब ये इधर देखिए, ग्रीष्मकालीन अलग कैटेगरी है, उसके बाद अब शीतकालीन अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शीतकालीन की अगर बात करें तो शीतकालीन में आपसे पूछा जा रहा है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में खेला जाएगा। उसके 4 साल बाद 25वां शीतकालीन 2026 में खेला जाएगा। और एक चीन की राजधानी बीजिंग में और दूसरा मिलान इटली में। तो इन दोनों का आप याद रखेंगे। 24वां यानी 24th शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 के कहाँ आयोजित किए जाएंगे, ये चीन में आयोजित किए जाएंगे। अब पेपर में देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कब होंगे, तो 2022 आपका आंसर होगा। अगर ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, तो आप चीन बताएंगे। उसी प्रकार 25वां शीतकालीन। अब देखिए, 4th युवा ओलंपिक खेल 2026 में होंगे, और ये डकार में होंगे। डकार कहाँ है, सेनेगल में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हॉकी की। तो हॉकी की बात करें तो हॉकी में आती है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, महिला हॉकी वर्ल्ड कप, उसके बाद जूनियर पुरुष हॉकी और जूनियर महिला हॉकी। तो दो दो की श्रेणी में इसमें भी हम विभाजित कर लेते हैं। आप इन दोनों को कैटेगराइज अलग अलग कर लीजिए ग्रुप में। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का कहाँ आयोजित होगा, तो ये भारत में होगा। लेकिन कब होगा, 2023 से याद रखिएगा। उसके बाद महिला हॉकी कब होगा, तो ये 2022 में होगा, लेकिन स्पेन और नीदरलैंड में होगा। उसके बाद जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में होगा, भारत में होगा। जबकि जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में होगा, और कहाँ होगा, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, एक पैटर्न देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। इसको आप देखिए, पुरुष जो हॉकी कप वर्ल्ड कप है वो दोनों बार भारत में होगा। अगर पेपर में इस तरह याद रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता पुरुष हॉकी विश्व कप, अगर ईयर पूछे तो आपको तो ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछते कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो पुरुष विश्व कप जैसे आप सुने आपको तुरंत दिमाग में भारत आना चाहिए कि वो भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और महिला हॉकी विश्व कप तो एक स्पेन व नीदरलैंड में, और अगर जूनियर पूछता है तो वो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए। अब ओलंपिक के बाद अब बात कर लेते हैं एशियाई खेलों की। तो एशियाई खेलों की अगर बात की जाए तो एशियाई खेलों में 19वें एशियाई खेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो 19वें एशियाई खेल कब आयोजित किए जाएंगे? तो ये 2022 में आयोजित किए जाएंगे 19वें एशियाई खेल। और कहाँ याद किए जाएंगे? तो हांगशू, चीन का एक शहर है हांगशू, यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे चीन में 19वें एशियाई खेल। उसी के बाद आ जाता है लगे 20वें एशियाई खेल। तो इसी में अगर देखें 20वें एशियाई खेल तो ये 2026 में आयोजित किए जाएंगे और ये नागोया में। नागोया कहाँ है? तो ये है जापान में। नागोया जापान में आयोजित किए जाएंगे आपके 20वें एशियाई खेल। उसके बाद अब बात करते हैं तीसरा एशियाई युवा खेल। तो तीसरा एशियाई युवा खेल 2021 में चीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों एशियाई खेलों को आप याद रखेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 19वें और 20वें। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं विविध खेलों के बारे में। तो विविध के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये अलग से एक कैटेगरी है, इसको आप अलग अलग से याद कर लेंगे। इसमें से कुछ भारत में है तो कुछ अलग अलग देशों में है। ठीक है, तो इनकी चलिए बात करते हैं, तो इसको भी याद कर लीजिए आप। इसमें आते हैं चौथे इंडिया यूथ गेम्स, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये 2021 में आयोजित किए जाएंगे और हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ये 2021 में होगी और कहाँ पे होगी? सर्बिया में होगी। पुरुष रग्बी विश्व कप, रग्बी क्या है? रग्बी फुटबॉल होती है। तो रग्बी फुटबॉल विश्व कप 2023 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। वहीं महिला रग्बी 2021 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। उसके बाद अब बात करते हैं 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2021। तो ये पाकिस्तान में, ये एक पाकिस्तान का है जो मैंने आपको बताया है, और इसको आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा? 14वां दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय खेल 2021। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड सैन्य खेल यानी विश्व सैन्य खेल। विश्व सैन्य खेल एक इम्पॉर्टेंट है और ये 2023 में आयोजित किया जाएगा, और ये आयोजित किया जाएगा कोलंबिया में, बोगोटा में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पे? कोलंबिया में है। ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी वेट लिफ्टिंग वाली जो चैंपियनशिप है वो 2021 में आयोजित की जाएगी, और कहाँ आयोजित की जाएगी? पेरू, आप याद रखिएगा। पेरू की कैपिटल है लीमा, यहाँ पे याद रख सकते हैं आप, पेरू। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं भारोत्तोलन के बाद ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटाइड खेल और विश्व एथलेटिक्स तैराकी चैंपियनशिप। ठीक है, तो विश्व एक्वेटिक्स तैराकी चैंपियनशिप 2022 में कहाँ हो जाएगी, की जाएगी? और ग्रीष्मकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सियाड खेल यानी यूनिवर्सिटी द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं, ये कहाँ पे होगा? तो जो यूनिवर्सिटी द्वारा, आप याद रखेंगे यूनिवर्सियाड खेल लिखा हुआ है ये, तो ये आपके आयोजित किए जाएंगे चेंगदू, चीन में। ठीक है, ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे? चीन में। और जो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स तैराकी चैंपियनशिप है ये आपका फुकुओका लिखा है, तो फुकुओका कहाँ पे है? तो ये है जापान में। फुकुओका नाम से भी आपको पता चल जाता है कौन से शहर चाइनीज़ हैं। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ये हांगशू, चीन। तो अगर आपसे ऑप्शन में हांगशू दिया जाता है या इस तरह के नाम अलग दिए जाते हैं, तो आप वैसे भी अंदाज़ा लगा के लिख सकते हैं कि हांगशू, उसके बाद बीजिंग, उसके बाद वो सिनजियांग प्रांत, तो ये सब कहाँ पे है? तो ये सब है चीन में। और उसके बाद अगर जैसे फुकुओका, ओसाका, टोक्यो, तो ये सब कहाँ के हैं? जापान के। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्या कहते हैं कंट्री का नाम ना दे करके अगर शहर का नाम दिया जाए तो भी आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगामी खेल आयोजनों के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, या इनको आप लिख लिख कर भी याद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कैटेगरी वाइज बताया उस तरह अगर आप डिवाइड करके इनको याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था 22-23 हो गया, फीफा महिला अलग हो गया, उसके बाद फीफा अंडर 17 अलग हो गया, हॉकी में पुरुष महिला अलग, जूनियर महिला, जूनियर पुरुष और जूनियर महिला अलग। तो इस तरह कैटेगरी वाइज याद करने में हमें आसानी होती है, और ये कोई कठिन नहीं है। 2-3 बार आप जहाँ इसे लिख के याद करेंगे वो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपने अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन बगल में आता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये पीडीएफ अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मेरे हिसाब से तो पहले आप इन्हें लिख कर याद कीजिए। अगर आपको फिर भी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उन सभी के बारे में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।